हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस लेक्चर में हम पुणेकर की बुक डिस्कस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो बुक आती है पुणेकर की, उसमें हम एटलस जो फ्री आता है, निःशुल्क मिलता है साथ में, उस एटलस को हम डिस्कस कर रहे हैं, मानचित्र अध्ययन कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये सब मैंने पढ़ा चुका हूं। देखो ये जो दिख रहे हैं, ये वाले टॉपिक ये सब हो चुके हैं। क्या वीडियो लंबा होने के कारण मैं ये दूसरा बना रहा हूँ। वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों, क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानकारी देना चाहिए और जानकारी देना जरूरी है। जानकारी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन जो है सीधे फैक्ट के रूप में नहीं आते और घुमा फिरा के उसकी ज़्यादा जानकारी हमको पता होना। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में साहित्यिक संस्थान डिस्कस करेंगे मैप वाइज। तो साहित्यिक संस्थान डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है शासकीय संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है। तो शासकीय संगीत महाविद्यालय इतने सारी जगह पे है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है कहाँ, ग्वालियर में, जिसका नाम है राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर। देखो यहाँ नीचे लिखा है राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। स्थापना भी इंपॉर्टेंट है। तो राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ये ग्वालियर में है, 2008 में की गई थी स्थापना। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं, सतना जिले की जो मैहर है, सतना जिले का जो मैहर आप जानते होंगे, जो संगीत के लिए प्रसिद्ध है। तो मैहर को संगीत की नगरी भी कहते हैं, मैहर को संगीत की नगरी भी कहा जाता है ना। और मैहर प्रसिद्ध है संगीत के लिए, और वहाँ शारदा माता का मंदिर भी है। तो इतना याद रखें दोस्तों, यहाँ से ये बताया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। इधर देखिए, अब यहाँ पे देखिए भोपाल में क्या क्या है। ग्वालियर का समझ में आ गया है, ग्वालियर की बात बताया मैंने। अब ग्वालियर में एक और चीज़ याद आ रहा है, आपको बता देता हूँ। ग्वालियर में एक और इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो शारीरिक संस्थान है, शारीरिक वाला है, यानी शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान है, ये रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है। रानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। ये भी ग्वालियर में पूछा जाता है, याद रखना है। अब देखिए भोपाल में क्या क्या है। तो भोपाल में देखो यहाँ पे टिक लगा हुआ है, भोपाल में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो याद रखिए, मध्य प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश कला परिषद, मध्य प्रदेश कला, काला नहीं, काला लिख दिया, कला, मध्य प्रदेश कला परिषद, मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल में है दोस्तों। मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल में है, 1952 में हुई थी स्थापना, ये पूछी जाती है। मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल 1952 में स्थापना हुई थी। उसके 2 साल बाद मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद की स्थापना हुई थी 1954 में। कला परिषद 52 और साहित्यिक परिषद 54 दोनों भोपाल में है। आ गया समझ। इसके बाद देखते हैं अगला मध्य प्रदेश अकादमी की स्थापना 1976 में की गई थी। मध्य प्रदेश अकादमी, ये भी भोपाल में है ना। मध्य प्रदेश अकादमी के नाम से ये 1976 में स्थापना है ना। अगला है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी। हिंदी ग्रंथ एकेडमी की स्थापना 1969 में की गई थी। हिंदी ना से 969 ऐसा याद रखना है। तो 69 में की गई थी मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी की स्थापना, ये भी भोपाल में। मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य एकेडमी 1983 में स्थापना की गई थी। सिंधी एकेडमी और संस्कृत एकेडमी दोनों भोपाल में। सिंधी एकेडमी और संस्कृत, देखो संस्कृत एकेडमी की स्थापना 1985 में की गई थी। सिंधी एकेडमी की स्थापना 1983 में की गई थी, है ना। और उसके अलावा बता दूं आपको, हिंदी हो गई, उर्दू एकेडमी भी भोपाल में है। उर्दू एकेडमी भी भोपाल में है। उर्दू एकेडमी की स्थापना 1976 में की गई थी, ये भोपाल में है ना। तो ज़्यादातर एकेडमियाँ भोपाल में है, इसलिए याद रखना है। उर्दू के बाद संस्कृत एकेडमी देखो बता दिया 1985। तो ये सब एकेडमी है। फिर से आपको मैं बोल के बता देता हूँ कि कौन सी भोपाल में एकेडमी है। मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल में है, 1952 में हुई थी स्थापना। मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद भोपाल में है, 1954 में हुई थी स्थापना। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी भोपाल में है, 1967 में हुई थी स्थापना। मध्य प्रदेश उर्दू ग्रंथ एकेडमी भोपाल में है, 1976 में हुई थी स्थापना। मध्य प्रदेश कालिदास एकेडमी उज्जैन में है। अब बात करते हैं यहाँ से खत्म भोपाल की। अब इधर चलते हैं अब चलते हैं उज्जैन में। तो उज्जैन में एकेडमी है जिसका नाम है कालिदास एकेडमी। उज्जैन में एकेडमी का नाम क्या है, कालिदास एकेडमी। उज्जैन में जो एकेडमी है उसका नाम है कालिदास एकेडमी। कालिदास से रिलेटेड कोई भी चीज आएगी तो आप उज्जैन लगा सकते हैं। कालिदास समारोह, कालिदास एकेडमी उज्जैन में है, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी। 1977 में की गई थी दोस्तों। 1977 में कालिदास एकेडमी की स्थापना की गई थी। 1970 में कालिदास एकेडमी की स्थापना की गई थी। ये उज्जैन में है, याद रखना है ना। कोई दिक्कत। अब बात करते हैं हम उज्जैन के बाद। अब बात करेंगे, देखो ये भी है, ये भी सब भोपाल में है, तो इनको देख लेते हैं।
उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी, ये कहां पर है? उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत व कला अकादमी। तो ये अकादमी जो है ये मैहर में है, यहाँ भोपाल लिखा है लेकिन मैहर में है दोस्तों, है ना। ये एकेडमी मैहर में है, तो कभी पूछा जाएगा तो मैहर टिक करना है। संगीत की नगरी मैहर, कई बुकों में मैहर लिखा है, कई बुकों में भोपाल लिखा है, लेकिन मैहर में है ये एकेडमी, तो मैहर। अगला है आदिवासी लोक कला परिषद। आदिवासी लोक कला परिषद ये भोपाल में है, 1980 में हुई थी स्थापना। आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल में है, 1980 में हुई थी स्थापना। उसके बाद अगला क्या है देखो, अल्लामा इकबाल अदाबी मरकज, अल्लामा इकबाल मकादी मरकज, अल्लामा इकबाल अदाबी मरकज, ये उर्दू एकेडमी है एक प्रकार का, एक उर्दू एकेडमी है भोपाल में, 1984 में हुई थी स्थापना, है ना। तो वो एकेडमी का नाम ये है, तो नाम ये है उर्दू एकेडमी है, अल्लामा इकबाल अदाबी मरकज, 1984 में स्थापना हुई थी, भोपाल में है ये भी, है ना। रविंद्र भवन भोपाल में है दोस्तों, 1962 में स्थापना हुई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, रविंद्र भवन कहां पर है? तो भोपाल में है, 1962 में हुई थी स्थापना। भारत भवन भोपाल में है दोस्तों, भारत भवन भोपाल में है, गलत मत करना, है ना। भारत भवन भोपाल में है, भारत भवन भोपाल में है, 1982 में हुई थी इसकी स्थापना। भारत भवन भोपाल में है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। पूरी तारीख याद रखना जरूरी है, 13 फरवरी 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके वास्तुकार थे, जो इसका डिजाइन जिसने दिया था वास्तुकार, उनका नाम है चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया ने बनाया था भारत भवन को। भारत भवन भोपाल में है, जिसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे, चार्ल्स कोरिया थे। ये वास्तुकार का नाम भी याद रखना, पूछा जाता है। अगला देखते हैं, मराठी साहित्य अकादमी। मराठी साहित्य अकादमी भी भोपाल में स्थापित की गई है, 2010 में हुई थी इसकी स्थापना। मराठी का भी पूछा, मराठी साहित्य अकादमी कहां पर है? तो भोपाल में है, 2010 में हुई थी इसकी स्थापना। बहुत आसान है, खत्म यहां से। क्या क्या इंपॉर्टेंट था? बस इतना ही था, ये मैप में इतना ही था। अब अगला मैप हम डिस्कस करेंगे। अगला मैप में मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, अगला मैप है मध्य प्रदेश में जलवायु प्रदेश। तो ये जलवायु प्रदेश दिया हुआ है, ये मालवा का पठार है, नर्मदा घाटी क्षेत्र हो गया, सतपुड़ा वाला हो गया, ये विंध्य की पहाड़ी क्षेत्र है, और उत्तर का मैदान है ना। तो उत्तर का मैदान है, तो ये मैप के हिसाब से थोड़ा सा याद रखना है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कभी पूछा कैसी जलवायु? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और पूछेगा आपको कि मालवा के पठार में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है मालवा के पठार में। अगर याला ऑप्शन नहीं देगा तो मालवा के पठार में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो शुष्क महाद्वीपी जलवायु पाई जाती है, शुष्क महाद्वीपी जलवायु पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में टोटल पूछेगा तो मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश में मानसून जो है वो 15 जून तक क्या आता है? 15 जून तक आ जाता है ना। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, जो भारत में आता है वही वाला इधर से आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ना। बस, और यहाँ से क्या देख सकते हैं, तो ये वाला पठार के हिसाब से याद रखें, बस यहाँ पे कोई उतना वो नहीं है। हाँ, तो ये वही वाला, बस इतना ही है यहाँ से देखने लायक। बस यार मैप खत्म, मैप देख लो बस। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।